हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिना टाइम खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपने पीछे वाले सभी लेक्चर्स देखे होंगे। अगर वो लेक्चर्स आपने केयरफुली देखे हैं तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीटली 100% आपको समझ में आने वाले हैं। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं क्लास 12th क्या है, एप्लीकेशन है 11th क्लास की। वेक्टर वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए, वो आज हम लोग यहाँ पे यूज लेने वाले हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो विद्युत द्विध्रुव है, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव है। डाइपोल का मतलब आप समझते हो, दो पोल होंगे। किसके होंगे? इलेक्ट्रिक बोला गया मतलब चार्जेस से रिलेटेड थिंग है। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, आपके पास कोई चार्ज है, सपोज दिस चार्ज इज माइनस क्यू। ध्यान देना, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। आपके पास दो चार्ज है, आप दोनों में एक चीज सिमिलरिटी देख रहे होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज आर सेम। ये भी क्यू है और ये भी क्यू, बट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की मेन कंडीशन आपको अपने आप समझ में आ गई कि इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसको मैं सेपरेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेपरेशन। ये जो सेपरेशन होता है ये बहुत कम होता है, इतना सा छोटा सा सेपरेशन होता है, स्मॉल। इतना कम कि हम जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं, बहुत कम सेपरेशन होता है। उस सेपरेशन की जो डिस्टेंस जो है उसको मैं 2a लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 2a। a नहीं लिख रहा हूं, 2a लिख रहा हूं। आप a भी लिख सकते हैं। मैं तो 2a इसलिए लिख रहा हूं कि जब भी इन दोनों के सेंटर में से कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप हाफ इधर लोगे, हाफ इधर लोगे, यानी a इधर और a इधर। तो मैंने डिस्टेंस अपने कन्वेंस के लिए जो है ना 2a माना है। अब देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन वो 2a माना, वो 2a की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और पोलैरिटी कैसी है? डिफरेंट है। अब देखिए, ये एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है, या मैं बोलूं ये एक पेयर है। क्या है? पेयर है। तो ये जो पेयर है इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो आंसर बड़ा सिंपल है, when two charges of same magnitude and opposite nature are placed very close to each other, then this pair is called electric dipole. क्लियर होगी बात? तो इसी कंडीशन देखो आपने क्या लिखा, आप इसको लिख सकते हो, मैं इसकी लिखता हूं कंडीशन। क्या देखा आपने कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। पोलैरिटी कैसी है? अपोजिट। तो विपरीत परिमाण के दो चार्ज, विपरीत प्रकृति के दो चार्ज और समान परिमाण के, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? चलो, अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। क्या मेजर की जाती है? स्ट्रेंथ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर कैसे करते हैं, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितनी ताकत है। क्यों? क्योंकि आप आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग डाइपोल पढ़ने वाले हो। जैसे मैंने बोला HCl, इसमें H पॉजिटिव है, Cl क्या है? नेगेटिव है। तो एक चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव। सो दिस मॉलिक्यूलर जो आप देख रहे हैं, इस ये जो मॉलिक्यूल है ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें एक प्लस और एक क्या है? माइनस। आपने लिखा NaOH प्लस और माइनस में, ये भी क्या है? एक डाइपोल है। बट किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा और किसकी स्ट्रेंथ कम, ये हमें पूछा जाएगा बार बार। तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी को काम में लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को काम में लेते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो हम लोग यहां लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या काम आता है? तो आंसर है डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को यूज लेते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है ये, तो इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है हैशटैग के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी से आपको मतलब है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 2a। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर है स्मॉल p वेक्टर। किससे? स्मॉल p वेक्टर, दिस इज p वेक्टर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको जो इसका फॉर्मूला क्या है, मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, ये इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, आंसर है सेपरेशन इनटू चार्ज, सेपरेशन इनटू चार्ज या चार्ज इनटू सेपरेशन। देखिए चार्ज कितना, Q प्लस या माइनस, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो आपने चार्ज लिया Q इनटू, दिस इज चार्ज, दिस इज चार्ज। सेपरेशन बिटवीन टू इज 2a, सेपरेशन बिटवीन टू इज 2a। क्लियर? दिस 2a इज वेरी लेस डिस्टेंस और सेपरेशन। ओके, सो आपके पास जो आया वो है p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू 2a। ये वैसे देखा जाए तो डिस्टेंस, इसको भी आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? सो q इनटू 2a क्या हुआ, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की सेपरेशन के प्रोडक्ट को, दोनों के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर होगी बात? चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको हम जो है किस टाइप से पढ़ेंगे उसको देखो आप, ठीक है ना? ओके, तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फॉर्मूला बन गया, p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू 2a। क्लियर? इसको याद करना है, केवल इतना सा याद करना आपको। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने वेक्टर लगाया ना, आपको वैसे ही बताया, मैं एक बात लिखता हूं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यही से समझ जाना चाहिए कि 11th क्लास में जो आपने वेक्टर पढ़ा है वो सारे के सारे रूल इस पे लगने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट जब भी आप निकालोगे तो वेक्टरली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर हो गई? जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखो क्या बताई गई है, इसकी डायरेक्शन है माइनस q चार्ज से प्लस q चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी दिखती है ना, माइनस से प्लस की तरफ। मतलब ये हुआ, अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इसको आप लिखोगे p कैप, बिकॉज p इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या लिखोगे, p कैप। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन लिख लेता हूं मैं, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव मतलब माइनस, टू पॉजिटिव मतलब प्लस। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। ओके, और देखिए नेक्स्ट यूनिट, इसका मात्र एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, एसआई यूनिट। यहां से देखिए जरा, ये क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलम। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। ये इसकी हो जाएगी क्या, एसआई यूनिट। क्लियर? ऐसे ही इसका सीजीएस यूनिट देखो क्या है, सीजीएस यूनिट वो होती है डिबाई। क्या होती है, डिबाई।
ठीक है, या 1 इसको मैं डिवाइड बोलता हूं, इसको लिखता हूं 1 डिवाइड इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 18 ESU। दिस इज सीरीज 1 डिवाइड हो गया, 1 डिवाइड जो है वो 10 की पावर माइनस 18 ESU के इक्वल होता है। याद कर सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी माइनस टू प्लस। ऐसा यूनिट क्या है कूलम मीटर, सीधी यूनिट क्या हो जाएगी जो है इसकी डिवाइड हो जाएगी। 1 डिवाइड कितना होता है 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड। क्लियर। अब आपसे मैं कहूं कि सपोज ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या है सिस्टम, ये सिस्टम है, तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज ये माइनस ये प्लस, तो Q नेट कितना हुआ 0। तो हमने एक बात और इसमें ऐड कर दी कि नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज 0। इस सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं इसको, और फिर देखिए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि डाइपोल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। फटाफट आप पॉज करके उतार लीजिए। चलो, तो बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। एग्जांपल देखिए इसका कुछ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज ये कोई फ्रेम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर एक चार्ज है, यहां सपोज ये चार्ज है Q, ओरिजिन से इस चार्ज की डिस्टेंस है A। क्लियर। एक चार्ज है यहां, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है B, और यहां भी चार्ज कितना है Q। एक चार्ज यहां Q है, एक चार्ज यहां Q है, ये डिस्टेंस भी कितनी है A। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, और मान लो ओरिजिन पे -2Q चार्ज रखा हुआ है यहां, कितना -2Q चार्ज यहां रखा हुआ है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। क्लियर। अब इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम में 3 चार्ज है Q, -2Q और Q। आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, नेट। अब नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको वेक्टर के सारे रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। समझते हैं, पहले तो ये देखो कहां पर डाइपोल बन रहा है इसमें, तो ध्यान दो दिस इज -2Q, तो इसमें एक -Q इसके साथ ले लो और दूसरा -Q इसके साथ ले लो। एक -Q इसके साथ लेंगे तो -Q और ये Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A। और एक -Q किसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A। ये भी Q, ये भी Q। क्या बात क्लियर होगी। ऐसे करने से एक फायदा होने वाला है, ये -Q ये Q मिला के डाइपोल बनाएंगे, और ये वाला -Q ये Q भी मिला के क्या बनाएंगे एक डाइपोल बनाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे सॉल्यूशन देखो इसका, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से एक डाइपोल मोमेंट आपको इस तरफ मिल रहा है, सपोज P1 वेक्टर, बिकॉज दिस इज -Q, दिस इज +Q। एक डाइपोल मोमेंट इधर मिल रहा है, दिस इज P2 वेक्टर, यहां भी क्या है +Q, यहां एक -Q। क्लियर हो गई दो डाइपोल मोमेंट। अब आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी A, ये भी कितनी A। तो बताइए क्या P1 का जो मैग्नीट्यूड है वो P2 के इक्वल है। यस सर। वो कितना है 2A। 2A तो हमने वहां मानी थी, ये कितना है केवल A। सेपरेशन बिटवीन 2A into Q, तो ये क्या लिख दूं मैं Q into A। Q into A इनके बीच की डिस्टेंस, तो P1 और P2 की वैल्यू आपको ये मिलेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है। अब देखो जो वेक्टर क्वांटिटी है
तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करना पड़ेगा? वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो सिस्टम का जो नेट होगा, नेट पी, वो क्या होना चाहिए? तो आंसर है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैं पूरा बता रहा हूं, फिर इसके बाद छोटा सा बताऊंगा। दिस इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इस p1 और p2 के बीच में 90। यहाँ 90 रखो, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आपके पास ये बचा p नेट, ठीक है। तो p नेट इज इक्वल्स टू रूट, ये दोनों सेम वैल्यू है, सेम को मैं क्या लिख सकता हूं? p, क्या लिख सकता हूं? p। तो ये हो जाएगा p और p कितना हुआ? 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर यानी रूट 2p, और ये बना रूट 2 इंटू p की वैल्यू कितनी? q इंटू a। सो दिस इज योर आंसर, रूट 2 qa। ये इसका p नेट हुआ। मैंने इसकी जगह पे आपको वैसे डायरेक्ट बता रखा है कि जब भी हमें दो को ऐड करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? p नेट इज इक्वल्स टू 2p cos थीटा बाई 2, खानी खत्म। डायरेक्ट बताया हुआ आपको। सो 2 इंटू क्यू इंटू ए इंटू कॉस थीटा कितना? 90, 90 मतलब बाई 2 का मतलब 45, और कॉस 145 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 2। ये आ गया। इसको चाहो तो क्या कर लोगे? रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? रूट 2 क्यू इंटू ए। देखिए जरा, दोनों क्या है? सेम। आपको ऐसे करना चाहिए, बट आपको याद होना चाहिए, ऐड करते हैं और दो सेम मैग्नीट्यूड होते हैं वेक्टर के अंदर, तो 2p cos थीटा बाई 2 लिखेंगे, cos आता है, और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस आता है। क्लियर हो गई बात? ऐसे आप सॉल्व करेंगे। फटाफट उतार लो, देखिए पॉज करके उतारो, फटाफट, टाइम लगाओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं मिटाता हूं, पॉज कर लो, समझ लो। उतार लिया? ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। और लेके देखते हैं एक दो क्वेश्चन, जिससे आपका पीछे का रिवाइज हो जाएगा वेक्टर। मान लीजिए ये कोई, ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे -3q चार्ज यहां है, -3q। यहां पर एक चार्ज है q, जिसकी डिस्टेंस है a, सेपरेशन। एक चार्ज है यहां, और ये सेपरेशन भी कितना है? a। एक चार्ज है यहां, और ये सेपरेशन भी कितना है? a। दिस एंगल इज सपोज 30, दिस एंगल इज आल्सो 30। क्लियर होगी बात? कितने चार्ज है सिस्टम में? 3, 1 नहीं 3 नहीं 4, 1 2 3 एंड 4, -3, 4 चार्जेस हो गए सिस्टम के अंदर। आपसे फिर से वही पूछा है, फाइंड नेट पी। समझ गए? नेट पी यानी पी नेट ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का पी नेट निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है टोटल। पहले खुद से सॉल्व करेंगे, पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा जल्दी भाई, फिर शॉर्ट में समझेंगे। शुरू करता हूं मैं, ध्यान दो। क्या हम इस -3q को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें? -q और -q। तो एक -q और एक +q मिला के एक डाइपोल बनाएंगे, जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगी। एक -q और एक +q मिला के फिर एक डाइपोल बनाएंगे, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, माइनस से प्लस की तरफ। और ऐसे ही इस तरफ भी एक डायरेक्शन होगी। इसका ये मतलब हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा, कि एक पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन से एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर बनता है सपोज P1, एक डाइपोल मोमेंट सपोज इधर बनता है P2, दिस वन, और एक डाइपोल मोमेंट बनता है इधर P3। क्लियर होगी बात? 3 डाइपोल मोमेंट बने, 1 2 3, और वेक्टर है तो एरो से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप यहां देखिए कि ये एंगल कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज द 90 और दिस इज 30, मींस 120। दिस इज अगेन 120 और दिस इज अगेन 120।
कुछ याद आया वेक्टर में? जब तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, तीन वेक्टर जो है सेम मैग्नीट्यूड की, क्यों? दिस इज P1, P1, P1 कितना? Q इंटू सेपरेशन, Q इंटू सेपरेशन, राइट? P2 कितना? Q इंटू सेपरेशन, और P3 भी Q इंटू सेपरेशन, तीनों क्या है? सेम। इसको देखो, क्या इसका आंसर 0 होगा? सोचो, अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़े तो आपको आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। हाउ कम? समझो, इसको वेक्टर देखो ऐसे बनाओ, वेक्टर को हम क्या कर सकते? उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं इस दुनिया में, बशर्ते उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने इस वेक्टर को उठाया, यहां ले आया, अब क्या करूं? इस वेक्टर को भी उठाऊं, इस वेक्टर को भी उठाऊं और यहां ऐसे बना दूं। इसको उठाया, यहां लगा दिया, इसको उठाया, यहां लगा दिया। दिस इज P3, दिस इज P1 और दिस इज P2। क्लियर? चलिए अब देखिए, दिस एंगल इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज 60। दूसरी बात देखिए, आपने एक वेक्टर की चीज पढ़ी है, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर और दिस इज C वेक्टर। थोड़ा सा रिवाइज कर लो वेक्टर, वैसे सिंपल है, इसका आंसर 0 आ चुका है, फिर भी रिवाइज कर लो। A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? C वेक्टर। उसको लिखने का तरीका क्या होता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर। बोला सर हमें ये तो आता है, बट ये नहीं आता, तो इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसको इधर ले आऊं माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोला सर ये भी आता है, माइनस करना हमें आता है, इसको इधर लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है। बट जब इसको इधर ले आए तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। C कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब ये हुआ इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब ये डायग्राम अब कैसा बनेगा? दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन जो पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो गई, दिस इज C वेक्टर, राइट? सो दिस इज माइनस C वेक्टर। अब ऐड करो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर रैंडमली ऐसे, बिल्कुल, और ऐड करने पे आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब आप देख लो P वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। देखो पहले सामने से आ रहा था ना, अब क्या आ रहा है? देखो 1 2 3, सीरीज में चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस। सो नेट मोमेंटम इसका कितना आएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक मोमेंटम जो है इसका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, आपको केवल समझना है -q +q, सेपरेशन बहुत कम, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टरली ही इसको डील करना है, और वेक्टरली डील करने का मतलब आपको वेक्टर पूरा आना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट उतार लो इसको। अब डेरिवेशन करते हैं। तो अब हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो 12th क्लास के सिलेबस में एक डेरिवेशन दिया हुआ है। वो डेरिवेशन आपका बोर्ड का लेवल का भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, डेरिवेशन पूरा समझ लें, ठीक है। और हम लोग हमारा फाउंडेशन का कर ही रहे। देखिए क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? तो आंसर है डायपोल के कारण। इससे पहले आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, पॉइंट चार्ज के कारण निकाला है, ठीक है ना, KQ/R², इसे निकाला आपने। आज हम लोग जो है एक डायपोल को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। बट वो डायपोल जो है उससे वो जो पॉइंट है वो कहां है? तो आंसर है एक्सियल लाइन के ऊपर। एक एक्सियल लाइन है, एक्सियल रेखा। कैसे? तो देखिए यहां से मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखिए सपोज जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम सॉल्व करते हैं डेरिवेशन पूरा। डायपोल बोला है, एक डायपोल बना लो, -q और एक +q, दिस इज +q, राइट। इसको नाम मैंने दिया AB। एक डायपोल है AB, ये ठीक है भाई, ये इसका मिड पॉइंट हुआ।
अब ये इसकी एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन कौन सी होती है बताऊंगा आपको। एक्सियल लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है किसकी, तो आंसर है पी कैप यानी पी वेक्टर की। तो हम समझ गए। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन में, दैट इज एक्सियल लाइन, जो इसके पैरेलल है। किसकी डायरेक्शन की पैरेलल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसकी जो पैरेलल लाइन है दैट इज एक्सियल लाइन। इसकी जो परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी होगी, इक्वेटर, विषुवतीय तल। ठीक है, चलिए। तो यहां से ये इसकी एक्सियल लाइन हुई। जब ये एक्सियल लाइन हुई तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट देखना पड़ेगा हमें। ये कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P। इसी पॉइंट P पे व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर होगी बात, बड़ा इजी सा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच की सेपरेशन था कितना माना था 2a, बट ये जो डिस्टेंस है, जब भी हम कोई डिस्टेंस लेते तो क्या लिखते हैं, स्मॉल r। कहां से लूं सर, यहां से लूं कि यहां से लूं r, तो आंसर है ना तो यहां से लेनी है ना ही यहां से लेनी है। डाइपोल अपने आप में एक पेयर है और इसके सेंटर से आपको डिस्टेंस लेनी होती है। सपोज दिस इज r, यानी डाइपोल से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, चलिए। अब मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a है, तो 2a होगी टोटल। अब बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, इस प्लस q से ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज r, दिस इज माइनस a, r माइनस a, इसमें से ये माइनस कर दो, ये रह गया। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, दिस इज r प्लस a, देखिए ढंग से देख लीजिए, r माइनस a और r प्लस a, इसकी डिस्टेंस होगी p पॉइंट की चार्जेस से, डाइपोल से नहीं। डाइपोल से कितनी लिया है, r। क्लियर, ये डिस्टेंस हो गया, इनके बीच का सेपरेशन हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे पहले कि यहां मान लो कोई पॉइंट चार्ज q है, चार्ज q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सर kq/r² होता है। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq/r²। जिसको ये याद है उसने आंसर निकाल लिया, जिसको ये याद है उसने आंसर निकाल लिया, क्योंकि वेक्टर के बारे में उसको पहले से पता है। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, इस P पर इस माइनस q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये माइनस है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी इस तरफ, टुवर्ड। क्लियर, सपोज दिस इज E1, राइट। ये डिस्टेंस देखिए बहुत ज्यादा है, तो E क्या होगा, कम, क्योंकि kq/r² अभी मैंने बताया आपको। इसके कारण इस पॉइंट पे जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो प्लस के कारण क्या होगी, आउटवर्ड। सपोज दिस इज E2, दिस इज E2, तो ये A वाला मैंने क्या माना E1 और B वाला क्या माना है E2। कौन सा ज्यादा है इसमें, देखिए एक चीज ध्यान दे कि मैं इसे लिखूं, देखो मैं लिख देता हूं पूरा डेरिवेशन यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज Q, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। कितना माना, तो हमने कंसीडर किया है लेट E1, ठीक है। सो E1 की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, फॉर्मूला बन गया kq/r²। डिस्टेंस बोलो, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a, तो kq/r², r की जगह क्या आएगा, r प्लस a का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर है, तो आंसर है इस तरफ, ठीक है, अलोंग नेगेटिव
एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। दूसरा, सिमिलरली E2 क्या आएगा, E2 का मैग्नीट्यूड KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। इसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी है, प्लस वाली, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, अलोंग प्लस एक्सिस, दिस वन। अब आप एक बात देखो, Q KQ, ये भी KQ, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो E1 क्या होगा, कम, ये डिस्टेंस कम हुई तो E2 क्या होगा, ज्यादा। यानी इन दोनों से एक बात समझ में आती है, क्या हमने लिखा E2 का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 ग्रेटर देन E1। तो आप खुद सोचिए, इस तरफ वैल्यू ज्यादा है, इस तरफ वैल्यू कम है, तो नेट किधर मिलेगा, उस तरफ, उधर ही होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे, सो ई नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसलिए वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किधर मिलेगा, तो आंसर है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। किधर मिलेगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर होगी बात। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है, ये लो, ई नेट इज इक्वल टू E2 कितना है, जरा देखो यहां से, ये रहा KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। E1 कितना है, KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो गया, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी। फटाफट आप सॉल्व कर लो, KQ कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। मैं एलसीएम ले रहा हूं, R माइनस A का ऐसे बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां क्या बचेगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू KQ, ये कितना आएगा देखो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस 2QR अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कितना आया, KQ इंटू दिस 2AR, दिस 2AR, ये भी AR, ठीक है। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हुआ, 4AR अपॉन में क्या आया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज E नेट, दिस इज E नेट। क्लियर। अब दो बातें आगे और देखो, ये नेट तो निकाल लिया, बट हम जानते हैं 4A डाइपोल, ध्यान देना, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। मैंने कहा ना, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो तो बहुत कम होती है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, जिसको मैं सेपरेशन बोल रहा हूं। और डिस्टेंस बहुत, ये कितनी भी हो सकती है इस लाइन के ऊपर। तो हमने कहा कि R की वैल्यू A से बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसा है तो हम A को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। जब A को नेग्लिजिबल मानोगे तो E नेट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जरा, KQ 4AR अपॉन R स्क्वायर, ये 0 तो R की पावर कितनी होगी, 4। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, R की पावर 3। और देखना, मैं लिख रहा हूं 2K, 4 को लिख रहा हूं 2K Q इंटू 2A। देखो मैंने क्या लिखा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस आ जाएगा 4, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K लिख ही दिया मैंने, 2A और साथ में क्या आ गया, R इससे कैंसिल हो गया, ये मिला आपको। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन समझो। इधर आ जाइए। अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि E नेट को अगर आप ढंग से देखें, दिस इज 2, दिस इज K। चलो देखिए, Q इंटू 2A क्या होता है, इसका जो मोमेंटम बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बनेगा, तो सेपरेशन कितना, 2A, चार्ज कितना, Q, तो इसका मोमेंटम तो यही बनाना। मींस ये हुआ कि 2A इंटू Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P, तो मैं लिखा P। समझ में आ गई बात।
अपॉन में क्या आएगा आर क्यूब। ये आपका रिजल्ट मिला। तो आज के बाद याद कर लो, एक्सियल रेखा पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के कारण, तो आंसर हमेशा होगा 2kp अपॉन आर क्यूब। पी आप समझते हो, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। इसकी जरा डायरेक्शन बताइए किधर है। अच्छा ये बताइए डायरेक्शन किधर है। तो अभी देखो आप, ये ज्यादा था और ये क्या है कम, तो डायरेक्शन किधर मिली, इस तरफ। इस तरफ थोड़ी बोलेंगे हम, इस तरफ को लिखेंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पी कैप किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। आपकी डायरेक्शन भी किधर आ रही है रिजल्टेंट की, इस तरफ। तो क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या लिखूंगा मैं, पैरेलल टू पी कैप, पैरेलल टू पी कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई आई राइट हियर डायरेक्शन व्हाट, पैरेलल टू पी कैप। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर ऐसा है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लो, वेक्टर फॉर्म। ये मैग्नीट्यूड वाइज दिखा हमने, तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा देखिए, ई वेक्टर। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्सियल, आप याद कर लेंगे कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k p अपॉन r क्यूब, और यहां लिखोगे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, दिस इज p कैप, या आप इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, पॉज कर लो, उतार लो, मैं थोड़ी सी जगह मिटा रहा हूं, इधर लिख लेता हूं, रुको रुको रुको, आप इसको ऐसे, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं। तो देखिए इसका जो आप वेक्टर फॉर्म लिखे हो वैसे ये लिखा आपने, बट इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ई एक्सियल, एक्सियल रेखा 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। सर कैसे लिख दिया आपने, p वेक्टर, इसके वेक्टर नहीं लग रहा, उसके वेक्टर लग रहा है, तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है इसमें, मैं सिंपली ये जानता हूं कि p कैप इज इक्वल्स टू p वेक्टर अपॉन p। सो p वेक्टर इज इक्वल्स टू p इनटू p कैप। देखो जरा, p इनटू p कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर, दिस इज p वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो आज के बाद आपको एक्सियल लाइन का ये रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, डाइपोल के कारण। किसके कारण, डाइपोल के कारण। डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका हो जाएगा एक्सियल लाइन के ऊपर, फटाफट उतार लो और इसको याद कर लो। तो बात करते हैं हम नए डेरिवेशन की। 12th क्लास बोर्ड में डेरिवेशन आता है आपके। वैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट्स इक्वेटर और ऑन इट्स एक्सियल लाइन, उन दोनों में से लगभग एक जो डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो दोनों डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए, किस किस पे, एक इक्वेटर पे और एक एक्सियल लाइन पे। इक्वेटर का मतलब होता है निरक्ष रेखा हिंदी वालों के लिए। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी तुमने एक्सियल लाइन पे क्या किया था, P पॉइंट से +q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और P पॉइंट पे -q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। जीवन में ये सीख गए, सब कुछ सीख गए। देखो कैसे, सबसे पहले बनाओ डाइपोल। सर डाइपोल बना लिया, अब क्या करें, -q और +q। थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं, क्योंकि अभी इसमें मुझे थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, -q एंड +q। अगर आप इसका नामकरण करना चाहो तो ए बी ओ लिख दो, क्यों नहीं है। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। और ये जो लाइन मैंने किसके परपेंडिकुलर खींची है, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है सर, p कैप है, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट इक्वेटर, निरक्ष। अब सर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, इस लाइन के ऊपर क्या लेना है, कोई पॉइंट लेना, ले लिया सब, ये पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, तो आंसर है
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल फंडा देखिए, ये तो क्या था हमारा ए, ये भी क्या है साहब ए। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? माइनस क्यू। इस पे और कौन बनाएगा? प्लस क्यू। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टरली ऐड कर दो। इतना सा तो काम है, फटाफट सॉल्व करते देखो। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, सपोज दिस इज डी और ये डिस्टेंस भी क्या है? सपोज डी। ये एंगल कितना? थीटा। ये भी कितना? थीटा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। माइनस क्यू के कारण किसी पॉइंट पे देखो माइनस है ना, तो इसकी तरफ अंदर की तरफ होगा ऐसे। सपोज दिस इज E1, दिस इज E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज E1 टुवर्ड माइनस क्यू। ओके, अब इधर से देखिए, ये प्लस है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज क्या मिलेगा आपको? आउटवर्ड। उसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? E2 वेक्टर। और ये क्या बन गया? E1 वेक्टर। तो यहां कितनी डायरेक्शन मिली? 2। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बोले सर रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम से निकालो या फिर किससे निकालो? कंपोनेंट से। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है। जैसे मैं कंपोनेंट लेता हूं उसकी, देखिए जरा, ये थीटा है ना, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो कितना बनेगा? थीटा। इस E1 का थीटा वाला कंपोनेंट याद है क्या बनाते हैं? कॉस के साथ लिखा जाता है। और जो जिसमें थीटा नहीं है वो किसके साथ लिखा जाता है? साइन के साथ लिखा जाता है। तो ये कंपोनेंट क्या बना? E1 cos थीटा इसका, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बना? E1 sin थीटा। ऐसे ये थीटा है, जरा देखिएगा ये, तो क्या ये भी थीटा है? यस सर, देखिए ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो E2 के दो कंपोनेंट बना, कौन कौन से? एक cos थीटा वाला और एक sin थीटा वाला। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो तो क्या बनेगा? E2 cos थीटा, और ये क्या बनेगा इधर वाला? E2 sin थीटा। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे बनेगा उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब E1 is equals to E2, E1 की वैल्यू E2 के इक्वल होगी। तो आप देखेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, देखो क्या लिखूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, उसको मैं लिख रहा हूं E1। E1 कितना होगा सर? आंसर लिख लेते हैं इसका, KQ बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? D स्क्वायर। डायरेक्शन किधर जरा बताइए जरा फटाफट। P से A की तरफ, PA। अलोंग लिख लेता हूं मैं, अलोंग PA। क्लियर? P से A की तरफ। ऐसे ही क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ये प्लस क्यू चार्ज यहां बना रहे हैं, क्या लिखोगे? E2 इज इक्वल टू KQ बाई वही D स्क्वायर, बट डायरेक्शन देखो जरा, अलोंग DP, डायरेक्शन इसकी DP। अब इनका मैग्नीट्यूड देखो, ये वाला क्या है? सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको देखो, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। किसको? E1 और E2 को। तो जब E1 और E2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल कर देते हैं। ये आपको थ्योरी में लिखने, क्लास 12 की बोर्ड क्लास में पेपर में आए थे, तो ये सब चीजें आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है ना, कि रिजॉल्व करेंगे तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, वो डायरेक्शन अपोजिट है। बट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन में वो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिला? तो आंसर है इधर। किधर? इधर। सर इधर क्या होता है? इधर कुछ नहीं होता भाई, इधर उधर लिखना भी नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब आप कोई स्टैंडर्ड बनाओ पहले।
फिर उसके अपोजिट बता दो या उसके पैरेलल बता दो। स्टैंडर्ड क्या है कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी माइनस से प्लस की तरफ, और एक इधर आ रही देखो प्लस से माइनस की तरफ। तो मैं एंटी पैरेलल टू पी कैप लिख सकता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर, एंटी पैरेलल हो गया इसके जस्ट, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होना चाहिए हमारा। खैर मैं लिख लूं ई नेट, ई नेट कितना होना चाहिए सर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बस ये तो होगा। बट हम जानते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। सर यहां से दिखता है हमें कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सेम है तो जब इसको E लिख लो ना, क्यों दुखी होते हो, E लिख लो तो कितना हुआ E cos थीटा, E cos थीटा कितना हुआ 2E cos थीटा। वैल्यू पुट अप करो 2 into E, E क्या, ये कोई भी लिख दो KQ by D स्क्वायर इंटू cos थीटा कितना लिखूं सर, तो देखो ये थीटा है, ठीक है, दिस इज A और अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है R लेते हैं हम लोग, तो A है और ये कितनी है R, ठीक है। तो आपका cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A by D ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस, तो A by D आपने लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और क्या है 2KQ इंटू A, थोड़ा यहां पे सही लिखना पड़ेगा, अपॉन ये कितना है भाई KQ by D स्क्वायर और ये हो गया D क्यूब, कितना हुआ D क्यूब, ठीक है। अब जरा ध्यान देना D की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से देखो D की वैल्यू सर हमें आती है निकालना, कितनी है बोलो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। अब देखो D की वैल्यू पुट अप करो, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट मतलब 1/2, और यहां से D स्क्वायर और D कितना होगा D क्यूब, तो इसका पावर 3 करोगे तो यहां कितना होगा 3/2। क्लियर हो गई, मैंने एक लाइन से कुछ बता दिया है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी 3/2, ठीक है, क्योंकि D क्यूब है और D की वैल्यू रूट में है, तो 1/2 के हिसाब से 3/2 हो जाएगा। वेरी गुड, ओके चलते हैं आगे। सो दिस इज E नेट। अब जरा ध्यान देना इस पे, 2Q इंटू A, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा 2A इंटू Q, देखो जरा दिस डिस्टेंस इज 2A और चार्ज कितना है Q, तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, अब इसको लिख लो यहां से 2A इंटू Q, 2A इंटू Q, 2A इंटू Q क्या लिख सकते हैं P, तो आपने क्या लिखा KP, ये तो था ही, इन सब चीजों में क्या लिख दिया P अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पावर कितनी 3/2, पावर कितनी 3/2, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि डाइपोल के लिए R की वैल्यू A से बहुत ही ज्यादा होती है, दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट A। अगर आप A को नेग्लेक्ट करोगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना मिला KP अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर दो 0 हो गया, ये कितना बचा R स्क्वायर, पावर कितनी 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R की पावर कितनी बचेगी 3, R की पावर 3 आपकी रह जाएगी। क्लियर, ओके। सो KP by R क्यूब, KP by R क्यूब, ये आपको इसका मैग्नीट्यूड मिला KP by R क्यूब। ये कहां मिला है, तो आंसर है इक्वेटर पर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर नेट, इसको लिख रहा हूं मैं इक्वेटर, निरक्ष रेखा, दिस इज इक्वल टू KP है, क्या लिखोगे इसको KP R क्यूब और P कैप, अभी उसमें लिखा था KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। बोला सर इसकी डायरेक्शन तो बताइए,
ये जो मैंने पी कैप लिखा है इसके साथ एक डायरेक्शन का साइन बताना पड़ेगा। देखो कैसे, पी कैप किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। ये हमारे पास पी की डायरेक्शन किधर आई है, इस पी से इस तरफ मतलब इसके जस्ट अपोजिट। अगर पी कैप इधर है तो माइनस पी कैप किधर हुआ, इसके अपोजिट। इसलिए यहां क्या लगाना पड़ेगा, माइनस के पी कैप। क्लियर होगी बात? तो आप ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि इक्वेटर की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पी कैप के एंटी पैरेलल होती है, जबकि एक्सियल लाइन के अंदर पी कैप के पैरेलल होती है। क्लियर? दूसरी बात, आपने देखा है ई एक्सियल कितना है, 2kp अपॉन आर क्यूब, जबकि ई इक्वेटोरियल कितना है, kp बाई आर क्यूब। क्यों? रीजन निकाले दोनों, इसमें kp आ रहा है, उसमें क्या आया था, इससे पहले वाले में 2kp आया था। तो सर ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटर कितना आएगा, तो आंसर है 2/1, 2/1। तो इन दोनों का रेशियो हमेशा कितना होगा, 2/1 होगा। जस्ट एक डबल और एक हाफ हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को सेम रखते हैं, जितनी डिस्टेंस r इधर ली है उतनी डिस्टेंस r इधर ले, तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, जस्ट डबल होती है, जबकि इस लाइन पे जस्ट हाफ होती है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात? तो ये दो डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, एक इक्वेटर और एक एक्सियल लाइन। क्लियर होगी बात? ओके। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा कोई हम लोग जनरल पॉइंट लेने वाले हैं। इसमें तो फिक्स था लाइन, एक्सियल लाइन मान लो या इक्वेटर लाइन मान लो। इन दोनों लाइनों के अलावा और कहीं पे अगर हम पॉइंट को कंसीडर करें तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक जनरल पॉइंट लेके देखेंगे और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है?